हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है, जहां आपको एक्टर या स्टार बनने के लिए किसी बहुत बड़े स्टार या एक्टर के बेटे होने की जरूरत नहीं, या कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं। यहाँ आके कोई भी अपने सपनों की उड़ान आराम से ले सकता है। पर अब हम ये ऐप इंडिया में यूज नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ वीक्स में इंडिया चाइना क्लैश में 20+ इंडियन सोल्जर्स मारे गए, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बॉयकॉट चाइना के चलते 59 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें से एक टिकटॉक भी थी। बट द क्वेश्चन इज, अगर इफ यू हैव ट्राइड ओपनिंग दिस ऐप, तो ये क्यों लिखा आ रहा है? अगर ये लिखा आ रहा है, दैट मीन्स ये बैन तो टेम्परेरी है। और अगर 22 जुलाई तक टिकटॉक ये साबित कर दे कि उसका चाइना से लेना देना नहीं, या वह चाइनीज कंपनी नहीं, एक ग्लोबल कंपनी है, तो वह इनोसेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे टिकटॉक खुद को एक ग्लोबल कंपनी साबित करने में लगी है इंस्टेड ऑफ चाइनीज कंपनी। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट तुरंत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्यों अब टिकटॉक खुद को चाइनीज नहीं मान रही? इसके लिए चलिए चलते हैं 2014 में, जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक कंपनी आई जिसका नाम म्यूजिकली था, और एट द सेम टाइम एक कंपनी चाइना में आई जिसका नाम डोइन था। तो म्यूजिकली और डोइन दोनों का काम एकदम टिकटॉक की तरह सिमिलर था। दोनों क्या करते थे, लोगों को अपनी वीडियोस बनाने में मदद करते थे, और लोग उन्हें आपस में शेयर करके हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते थे, या तो अपना टैलेंट दिखा सकते थे। अब डॉइन जो है वो चाइना से निकल के पूरे वर्ल्ड में फैलना चाहता था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने दे रही थी। आप तो जानते ही हैं, चाइना में यार गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तक बैन है। तो कैसे वो एक ऐसी ऐप को बाहर आने दे जिसमें हजारों लाखों चाइनीज लोगों का डेटा पड़ा है, वो भी वीडियो के फॉर्म में। अगर ये वीडियोस हम देखते तो हमें पता लगता है कि असलियत में होता क्या है चाइना में। तो डॉइन अब अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, लेकिन उसको बढ़ना तो था ही। तो उसने क्या प्लान किया, उसने म्यूजिकली को ही खरीद लिया, और बाद में उसका नेम चेंज करके टिकटॉक रख दिया। और बाद में डॉइन ने चाइनीज गवर्नमेंट को ये बोला कि ये कंपनी टिकटॉक जो है, ये मैं पूरे वर्ल्ड में फैलाऊंगा, और जो डॉइन का जो रियल डेटा होगा, जो चाइनीज लोगों का डेटा होगा, वो यहाँ से शेयर नहीं होगा बाहर। बस इसी बेसिस पे चाइना ने उसे वो कंपनी चलाने दी पूरे वर्ल्ड में। पहले तो उसने टिकटॉक बना दी, जो कि उसने बोला चाइनीज गवर्नमेंट को कि ये तो भाई चाइना में चलती ही नहीं है, ये तो हम बाहर चलाते हैं, चाइना में तो अभी भी डोमेन चला रहे हैं, और इसका डेटा हम कभी भी शेयर नहीं करेंगे बाहर की किसी भी कंट्रीज के साथ, या अपनी बाहर के डेटा सेंटर्स के साथ जो हमारे दूसरी कंट्रीज में है। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना सही प्लान किया, उन्होंने अपना सीईओ ही बदल दिया। अब जो सीईओ है वो एक चाइनीज नहीं बल्कि एक अमेरिकन पर्सनालिटी है, जिसको हम सब जानते हैं। उन्होंने पहले भी बहुत बड़ी ऐप डिज्नी हॉटस्टार के लिए काम किया है। उनको उन्होंने अपना सीईओ बना दिया, और सीईओ ने आते ही सबसे बड़ी बात ये बोली कि इंडिया का डेटा हमने आज तक कभी भी चाइना को दिया ही नहीं, तो कैसे हमने ब्रीच किया अपने नॉर्म को या फिर अपने कोड ऑफ कंडक्ट को। इतना ही नहीं, अगर ऐप सही में बैन थी, तो लास्ट वीक टिकटॉक ने कैसे अपना ऑफिस मुंबई में खोल लिया। भाई अगर वो बैन है तो अपना ऑफिस क्यों खोलेगी वो? क्योंकि ये बैन टेम्परेरी है, और यही बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं। इसके अलावा उनके इंडिया हेड ने इंडियन आईटी डिपार्टमेंट को अपील की और समझाया कैसे उन्होंने इंडियंस को जॉब दी। और यही नहीं, कई लोग जिन्हें इंटरनेट यूज करना नहीं आता था, वो अब इंटरनेट यूज करते हैं टिकटॉक के चलते। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 79 क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी है टिकटॉक को, और बोला है कि 22 जुलाई तक इसके आंसर्स आ जाने चाहिए, और अगर आंसर्स वैलिड होंगे तो टिकटॉक इनोसेंट प्रूफ हो सकता है, और यह भी है कि ये बैन हट जाए और टिकटॉक वापस आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि टिकटॉक को वापस आना चाहिए या नहीं?
और जब तक बैन हटेगा नहीं हटेगा, इस टाइम के लिए हमने क्या किया है, हमने टिकटॉक जैसी कुछ ऐप्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये कुछ इंडियन ऐप्स हैं जो टिकटॉक जैसी हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको इसमें से कौन सी ऐप अच्छी लगी, ताकि हम वो शेयर कर सके बाकी लोग के साथ और उन्हें टिकटॉक की कमी से दूर कर सके। क्या बोलते हैं आप लोग? एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। जब तक के लिए सी यू।